नमस्कार दोस्तों एयर टर्बुलेंस के ऊपर हमने काफ़ी आप कह सकते हो कि टॉपिक्स किए हैं, एपिसोड्स किए हैं। क्लाइमेट चेंज के अंदर एक सबसे बड़ा ये जो नई समस्या पैदा हो गई है एयर टर्बुलेंस की, अब ये बहुत कॉमन होती जा रही है। अब इस हफ्ते एयर यूरोपा उसका प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हुआ। प्लेन को डाइवर्ट करके ब्राज़ील में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 30 यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वहाँ से उरुग्वे के लिए ये रवाना हुआ एयर यूरोपा का प्लेन जो था टर्बुलेंस का शिकार हुआ। 30 से ज़्यादा यात्री उसमें घायल हुए हैं और एक यात्री तो झटका लगने के बाद प्लेन की छत में ही फंस गया, नीचे से ऊपर इतना ज़ोर का उसका, और बाद में अन्य यात्रियों ने उसको नीचे उतारा। विमान की कई सीटें भी डैमेज हुई हैं। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और विमान में सवार ज़्यादातर यात्री छत से टकरा गए क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी उस समय। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो वास्तव में ही हृदय विदारक हैं और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्लेन के अंदर भारी नुकसान हुआ है। सीटें प्लेन की ज़मीन से उखड़ गई, प्लेन की छत भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई है। इमरजेंसी सूचना के बाद प्लेन को डाइवर्ट किया, ब्राज़ील के नाटाल एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं और उनके कर्मी मौजूद थे। एक महिला की गर्दन में भी गहरी चोट आई है और एयर यूरोपा का कहना है कि तेज टर्बुलेंस की वजह से हादसा हुआ है और घायलों को हॉस्पिटल में भेजा गया है। इनमें कईयों को मामूली चोटें आई हैं, कईयों को मसल्स में, कईयों को बोन्स के अंदर जो फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं। 21 मई को भी स्पेन का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ऐसी टर्बुलेंस का शिकार हो गया था जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी और 104 लोग घायल हुए थे। एयर टर्बुलेंस काफ़ी चर्चित शब्द होता जा रहा है। इसका मतलब है कि हवा के फ्लो में होने वाला दबाव है जिससे विमान अस्थिर हो जाता है। टर्बुलेंस से हर विमान बचना चाहता है क्योंकि इससे बड़ा क्लियर होने का खतरा बना रहता है। लेकिन सबसे जो जहाँ पर टर्बुलेंस होती है पता लगता है, लेकिन एक चीज़ होती है क्लियर वेदर जो होता है। क्लियर वेदर के अंदर इस बात का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पर टर्बुलेंस हो सकती है, क्योंकि क्लियर वेदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव होता है। लेकिन ये खबरें जो सारी की सारी हैं, मुझे लगता है कि ये विचलित करने वाली हैं और ये लगातार इस किस्म के हादसे हो रहे हैं। अभी मई के अंदर ही 2 बड़े हादसे हुए हैं और अब जून बीच में गुजरा जिसमें कुछ नहीं हुआ या छोटा मोटा टर्बुलेंस था, लेकिन जुलाई स्टार्ट हुआ और फिर से एयर यूरोपा का विमान बुरी तरह से एयर टर्बुलेंस में फंसा और 30 से ज़्यादा यात्री बुरी तरह से घायल हुए हैं। शुक्रिया आपका।